आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की और अरविंद केजरीवाल के लिए फैसला बड़ी राहत वाला आया। इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत राष्ट्रपति शासन का आदेश नहीं दे सकती है। उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन पर फैसला किया जा सकता है। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ इस दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या पद पर बने रहने को लेकर कोई कानूनी मनाही है। अदालत ने कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे। उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन को लेकर राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। और इस तरह अदालत ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर इस पर आदेश देने से मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम पर हमने उपराज्यपाल का बयान अखबारों में पढ़ा है। ये पूरा मामला उनके संज्ञान में है। उन्हें ही इस मामले को देखने दीजिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता है। हम याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन ये विषय ऐसा नहीं है कि इस पर कोर्ट आदेश दे। दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल को उनके सीएम पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका सुरजीत कुमार नाम के एक शख्स ने दायर की थी। सुरजीत का कहना है कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। हमारा कहना है कि वो जेल से किस तरह से सरकार चला सकते हैं। हमने उन्हें पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल ही कार्रवाई करेंगे। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने बताया कि हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसमें उन्होंने कई पहलुओं का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पहला पहलू तो दरअसल गोपनीयता का है। दूसरा, जब वो कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे, मसलन पिछली बार यमुना में बाढ़ के कारण कैबिनेट मीटिंग हुई थी और फैसले लिए गए थे, वो नहीं हो सकते। आगे तीसरा कारण बताते हुए सुरजीत ने कहा कि दिल्ली में सीएम हर विभाग के काम के बारे में दिल्ली के एलजी को रिपोर्ट सौंपते हैं और अगर केजरीवाल जेल में रहते हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। आगे याचिका में यह भी कहा गया कि सीएम की जिम्मेदारी संभालना और एक सीएम के रूप में जेल से काम करना संभव है ही नहीं, इसलिए कोर्ट में इस जनहित याचिका को दायर किया गया। इस याचिका में सीएम पद हटाने की मांग थी और एक सीएम के रूप में जो उन्हें मासिक वेतन मिलता है एक विधायक से भी ज्यादा होता है, इसलिए अगर वो सीएम के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है तो उस पैसे को भी ना दिया जाए। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव दिल्ली के रहने वाले हैं। वो अपने आप को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं और यादव ने यह भी तर्क रखा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आएगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जाएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तार होने की वजह से एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है और चूंकि वो हिरासत में हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है और इस तरह से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो जेल से शासन चलाएं, मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। यादव ने यह भी कहा कि जेल में बंद सीएम किसी भी व्यवसाय को करने में असमर्थ होगा जिसका कानून उसे आदेश देता है, और अगर उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो किसी भी चीज को, चाहे वो गुप्त प्रकृति की हो, जेल में उन तक पहुंचने से पहले जेल अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से उसे स्कैन करेगी। केजरीवाल के हाथ और ऐसा कृत्य सीधे तौर पर संविधान की 3री अनुसूची के तहत सीएम को दिलाई गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा। और इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज के लेन देन नियम 1993 एक मुख्यमंत्री को कैबिनेट के किसी भी विभाग से जो फाइलें मंगाने का अधिकार देता है, और अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो वो अपने अधिकारों के दायरे में रहेंगे। उन फाइलों की जांच की मांग जिसमें उन्हें आरोपी बताया गया है, तो ऐसी स्थिति आपराधिक न्याय शास्त्र के लोकाचार के भी खिलाफ है। अब आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर मुख्यमंत्री पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और इसी सिलसिले में एक पीआईएल भी दाखिल कर दी गई, लेकिन कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से राहत मिल गई है क्योंकि इसमें हस्तक्षेप करने से कोर्ट ने मना किया और इस याचिका को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते
होते हुए भी सीएम पद पर बने रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।